इस कोविड की वैक्सीनेशन की जर्नी में बहुत सारे फ्रंट पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे वैक्सीन बने। ये भी एक बहुत ही नई चीज़ हुई है, बहुत बड़े स्केल पे। और फॉर्चुनेटली हमारे देश में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऑप्शंस हमारे पास अपीयर हुए, R&D में भी और मैन्युफैक्चरिंग में भी। वी आर वेरी प्राउड that we have a candidate vaccine by Genova, which is entirely an Indian development, और वो वैक्सीन जैसा कि आपको विदित है फाइनल क्लिनिकल ट्रायल की स्टेजेस में है, और हमें उम्मीद है कि वो उस थ्रेशोल्ड को पार कर जाएगा कि उसका इस्तेमाल किया जा सके इमरजेंसी यूज़ के अंदर एंड देन रेगुलर यूज़ समडे। उसकी खासियत भी आपको मालूम है, लेकिन कहना भी चाहिए। पहली बात है कि वो नॉर्मल कोल्ड चेन कंडीशंस में सर्वाइव करता है, स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, दिया जा सकता है, विच इज़ अ बिग थिंग। दूसरे वैक्सीन जो है वो सब ज़ीरो टेम्परेचर पे रखे जाते हैं बहुत, और उनको फिर सारी व्यवस्था बनानी पड़ती है। सो वी हैव अ ग्रेट कैंडिडेट। उसके अलावा उन्होंने इंट्राडर्मल देने की भी पद्धति की ईजाद करने की कोशिश करी है। इंट्रामस्कुलर के बजाय इंट्राडर्मल जेट से दे पाएँ तो वो भी ईज ऑफ ऑपरेशन करेगा। ट्रिमेंडस एडवांटेज एंड वेरी इनोवेटिव। थर्डली, उन्होंने ये भी विदित है, आपको पब्लिक डोमेन में है, कि ओमिक्रॉन के लिए भी उसको ट्विक किया है। वो डेवलपमेंट भी पीछे पीछे चली हुई है। मेन वैक्सीन यहाँ पहुँच गया है, लेकिन उसी को प्लेटफॉर्म, और वो इम्पॉर्टेंट बात है, उसको मैं आगे और बताता हूँ। उन्होंने उसको ट्वीक करके ओमिक्रॉन के लिए भी बना के आगे वो उस जर्नी में चल पड़े हैं। वो धीरे धीरे आगे आएगा। नाउ वी नीड द mRNA प्लेटफॉर्म बिकॉज इट इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म. It has been shown that the vaccines developed on this platform, at least for corona, have been effective worldwide. Having an India vaccine and vaccine platform available is for us an asset. Today, in the wake of COVID, today in the wake of Omicron, but tomorrow also beyond it, for other diseases for which the vaccines have been eluding us. It could be malaria, it could be dengue, it could be TB, a better vaccine. There are so many diseases for which we still are hunting for an affordable, effective, lasting vaccine. So we treasure this platform and we compliment the company and the group that have gone into it. So as a platform, it will continue to be important in the medium term and near future and beyond. As an option in the fight for Corona SARS-CoV-2 pandemic, it remains relevant, just as so many other vaccines are relevant in the world. And we have the other vaccine जिसका आपने जिक्र किया है, वो अपनी जगह है। उसमें भी ये सारी चीज़ें जो अच्छाइयाँ हैं, जो उसके गुण हैं, नॉर्मल कोल्ड चेन कंडीशंस की बात है, इंट्राडर्मल एप्लीकेशन की बात है, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स की बात है, सेफ्टी भी डेमोन्स्ट्रेट होगी बच्चों में। तो वो जो सारे गुण हैं, दीज आर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। वी आर फॉर्चुनेट एंड द वर्ल्ड इज़ फॉर्चुनेट बिकॉज इंडिया के ये वैक्सीन जो हैं वो हमें ये ऑप्शंस देते हैं। और ये साइंस की जर्नी तो चलते ही रहना है। अभी नहीं मालूम ये कहाँ तक लेके जाएंगे। अभी लोगों ने वैक्सीन की रिसर्च कोविड के लिए कोई कम नहीं कर रही है, वहाँ कंपटीशन भी है और आगे की परिस्थितियों के लिए भी तैयार होना है। सो इट्स अ ग्रेट डेवलपमेंट एंड वी ट्रेजर इट।